बना लिए है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन 32 जिनका डाउट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख रुपया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? सॉल्यूशन नंबर 32। पहले जानते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटी नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा? इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। और इक्विटी में क्या आएगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड, और ये दोनों है जो शेयर होल्डर फंड है। एक चीज ध्यान रखेंगे, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो शेयर होल्डर फंड में तीन चीज आता था: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो वी डिड नॉट कंसिडर money received against share warrants, only consider share capital and reserve and surplus. For the purpose of accounting ratio, non-current liability consist long-term borrowings, other non-current liability and long-term provisions. There are 4 non-current liability. The fourth is DTL. DTL will not be considered here. समझ गए ना? तो DTL का पोर्शन हम लोग को यहाँ पर कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। उसी प्रकार जब इन्वेंट्री की बात करते हैं, याद होगा इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में लूज टूल्स को हम इन्वेंट्री का पार्ट मतलब कि नहीं मानेंगे। लेकिन जब वर्किंग कैपिटल का निकालना है मुझे, तो CA माइनस CL करते हैं, तो वहां CA में इन्वेंट्री ले लेना है। ऐसा एक सवाल आप लोगों को मिला होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कैपिटल इनपुट निकालने का तरीका क्या है? इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। दूसरा तरीका क्या है? टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस, अब टोटल एसेट इक्वल्स टू व्हाट? टोटल एसेट का मतलब होता है कि टोटल एसेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस NCL प्लस CL, यही ना होता है? इक्वेशन ये ना बनेगा, टोटल एसेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस NCL प्लस CL। अब अगर हमको कैपिटल इम्प्लॉयड निकालना है तो टोटल एसेट अगर गिवन है तो उसमें से CL माइनस कर दोगे तो इक्विटी और NCL यही ना आएगा, तो ये कैपिटल इम्प्लॉयड हो जाएगा। आगे की फिक्स्ड एसेट्स 14 लाख है। अब टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है? फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट्स आता है। 14 लाख आपका फिक्स्ड एसेट्स है। करेंट लायबिलिटी है कितना? 2 लाख। अब समझिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू इक्विटी प्लस NCL होता है, आपका जानते हैं। और अगर हम CL जोड़ दें कैपिटल एम्प्लॉयड में तो क्या आ जाएगा? जैसे देखो इक्वेशन देखो, टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस CL हो सकता है इक्वेशन? बोलो हाँ है ना? क्योंकि टोटल एम्प्लॉयड यहाँ पर क्या आ गया? शेयर कैपिटल आ गया, और क्या आ गया? RS आ गया, और क्या आ गया? NCL आ गया। ये ना हो गया बेटा, शेयर होल्डर फंड प्लस। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 20 लाख। तो टोटल एसेट निकल जाएगा 20 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, और करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है? 2 लाख। तो टोटल एसेट कितना आ जाएगा? 22 लाख। तो करेंट एसेट कैसे निकलेगा? टोटल एसेट माइनस फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट कितना है आपका? 14 लाख है, तो करेंट एसेट निकल जाएगा 22 लाख माइनस 14 लाख, कितना आएगा? 8 लाख। ठीक है, क्या करेंट रेशियो निकल जाएगा? कैलकुलेट करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो कैसे निकलेगा? CA बाई CL होगा। तो CA कितना आया है आपका? 8 लाख आया है, और CL कितना था? 2 लाख। कितना आ जाएगा? 4:1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। बना लीजिए जिसका नहीं बना है। तो लोग बनाए थे? चलो हम मिटा रही है। 34 देखिए, बच्चे का क्वेश्चन 34 है।
34 क्या है, टोटल एसेट्स 11 लाख रुपया है। तो टोटल एसेट्स अगर 11 लाख है तो पहले हम लोग सॉल्यूशन नंबर 34 इक्वेशन बनाइए। टीए इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस सीएल, ये हो सकता है, बोलो हाँ है ना, इक्वेशन हो सकता है। टोटल एसेट्स कितना है आपका 11 लाख और फिक्स्ड एसेट 5 लाख के छोड़ देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा 10 लाख है, तो सीएल कितना आ जाएगा 1 लाख सीएल आ जाएगा। अब अगर हमको सीए निकालना है तो टोटल एसेट माइनस फिक्स्ड एसेट्स, तो 11 लाख आपका टोटल एसेट्स है और फिक्स्ड एसेट कितना है 5 लाख। तो करेंट एसेट कितना हो गया 6 लाख। तो निकालना क्या है, कैलकुलेट करना है करेंट रेशियो, सीए बाई सीएल हो जाएगा। तो सीए आपका 6 लाख है डिवाइडेड सीएल हो गया आपका 1 लाख, 6:1। चलिए 34 बनाइए, 34 नंबर जिसका नहीं बना हुआ है, क्वेश्चन 34। हल है वैभव जी, फोकस करिए सब लोग प्लीज। अभी हम लोग अब सेकेंड स्टेप पे चले गए, ठीक है ना। अकाउंटिंग रेशियो को अगर हम ग्रुपिंग करें तो अकाउंटिंग रेशियो को हम 4 ग्रुप में बांटे हैं। कितने ग्रुप में, मेन ग्रुप करेंगे तो 4 ग्रुप हो गया। पहला ग्रुप था आपका ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, जहां करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के सिचुएशन को देख रहे थे, मतलब यहां पर बैलेंस शीट को चेक कर रहे हैं हम लोग। अगर हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करें, कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें, तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में आपका लिक्विडिटी आ जाएगा, जो उसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी तो हो सकता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब कि लॉन्ग टर्म में आप कितना सर्वाइव कर सकते हैं, कंपटीशन को फेस कर सकते कि नहीं कर सकते, आपका एक्सपेंशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, साउंड बिजनेस है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें फिर बैलेंस शीट की तरफ जाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट जाना पड़ेगा तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म, जैसे नॉन करेंट लायबिलिटी भी आ सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा, उधर फिक्स्ड एसेट्स आ सकता है। समझ में आ रही है ना। तो अकाउंटिंग रेशियो का हम जो 4 ग्रुप बनाया, उसमें पहला ग्रुप था लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में 2 रेशियो हम लोग पढ़े, 12th में 2 रेशियो, 2 ही रेशियो होता है ऐसा नहीं है, और भी है, बट आप लोगों को 2 रेशियो पढ़ना है। सेकेंड जो ग्रुप है वो है सॉल्वेंसी की बात करता है। किसकी बात करता है सॉल्वेंसी की बात करता है। सॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ, योर बिजनेस इज फाइनेंशियली साउंड और नॉट। फाइनेंशियली साउंड समझ रहे होंगे आप, कि आप प्रॉपर, आपके पास फंड है ना, डेट इक्विटी का रिलेशन ठीक है ना, टोटल एसेट के साथ डेट का रिलेशन ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का सिचुएशन ठीक है ना, शेयरहोल्डर फंड का रेशियो ठीक है ना, और जो इंटरेस्ट है हमारा वो उसका कवरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, कि जो हम डेट पे इंटरेस्ट पे आउट करते हैं उतना रिटर्न मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेकेंड जो है सॉल्वेंसी रेशियो, उसके अगर हम सॉल्वेंसी की बात करते हैं, सॉल्वेंसी में कितने रेशियो आ, जैसे लिक्विडिटी में 2 रेशियो हम लोग पढ़े, सॉल्वेंसी में हमें 5 रेशियो पढ़ने हैं। कितने रेशियो पढ़ने बेटा, 5 रेशियो पढ़ने। और सॉल्वेंसी रेशियो का जो रिजल्ट आएगा वो इन टाइम्स में आएगा, परसेंटेज में नहीं आएगा। किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। अब ये सॉल्वेंसी रेशियो के 5 प्रकार क्या है, या पहले थोड़ा सॉल्वेंसी रेशियो में लिखेंगे हम लोग, लिख लीजिए थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन। दिस रेशियो shows the relation between assets shareholders fund and
liabilities. Solvency ratio is the tools of financial statement analysis where an accountant find out the financial soundness of the organization. The result of solvency comes in times. पांच है, इसमें पहला है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, चौथा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, और पांचवा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। डेट टू इक्विटी यानी डेट का रिलेशन यहां पर इक्विटी से लेना है। डेट टू इक्विटी मतलब डेट का जो रिलेशन है किससे लेना है बेटा? इक्विटी से। यानी इक्विटी का कितना पोर्शन डेट है, इक्विटी का कितना पोर्शन डेट है, इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना है डेट टू इक्विटी रेशियो। और बिजनेस स्टडी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में भी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे निकलता है। जानते हैं कैसे निकलता है? बोलिएगा। डेट डिवाइडेड बाय क्या होता है? इक्विटी। और आइडियल डेट टू इक्विटी होना चाहिए 2:1। कोई दिक्कत नहीं, ये होगा आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन हमारा शेयर होल्डर्स फंड है। इंटरेस्ट कवरेज से ये बताए होंगे, इंटरेस्ट कवरेज से पता है, याद है? इसमें आता है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, यहां डेट ले लेंगे डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो में आ जाएगा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। हम लोग अभी इस पे फोकस करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो पे, इसको डिस्कस करेंगे। चलो ये बुआ, हाँ पीछे वाले बच्चे तो फोकस कर लीजिए। 5 रेशियो है। डेट टू इक्विटी में डेट का रिलेशन इक्विटी है। डेट इक्विटी का कितना पोर्शन डेट बाय इक्विटी, ये याद रखना है। कैसे निकालेंगे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ एक ही बात बोल रहे हैं, जो भी डेटा फाइंड आउट करिए सिर्फ अमाउंट मत पुट करिए, वो अमाउंट कैसे आया उसका फॉर्मूला लिखिए, बिकॉज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
आप तो यहाँ बना रहे कि अमाउंट डाल डाल के, तो आपने पीछे इलस्ट्रेशन देख लिया, जबरदस्ती बना लिया, तो वैसे आपका ग्रोथ थोड़ी हो रहा है, आप सीख नहीं पा रहे हैं। अब एग्जाम में क्या होगा ना कि इजी सवाल में फंस जाओगे। अब ध्यान रखना, जो हम बात बोल रहे हैं ये किसी ना किसी को रियलाइज हो जाएगा कि अरे भाई सही में हम तो लिख लिख के प्रैक्टिस ही नहीं किए। लिख लिख कर रेशियो में कोई ज़्यादा डेबिट क्रेडिट तो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बस यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिस चाहिए। 300 क्वेश्चन को लिख के बना लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, सारा कुछ दिमाग में रहेगा। करंट रेशियो एक क्वेश्चन बनवा दिए लगभग, एक दो क्वेश्चन छोड़ के बात कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में कि CA बाई CL CA कैसे निकलेगा, लेकिन डायरेक्ट CA तो देगा नहीं। जैसे आपने 32 34 क्वेश्चन किया, वो कैपिटल इंप्लॉयड से शुरू कर दिया था, अब वैसा ही सवाल आ जाएगा, करंट रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, फंस जाओगे। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं किए हो फंस जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटर मतलब शेयर होल्डर्स कह सकते हैं ना। प्रोप्राइटर मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ध्यान से, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय, क्या इसको हम इक्विटी बाय टोटल एसेट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है ना। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में EBIT, याद होगा EBIT निकालने का तरीका, EBIT जिसको PBIT भी कहते हैं, यानी इसमें इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट है वो लेना है, डिवाइडेड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट पे इंटरेस्ट जनरली नहीं दिया जाता है, करेंट लायबिलिटी में हम डेट नहीं, तो पेमेंट कर देना है, इसलिए। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट जब कभी भी डेट वर्ड लिखा रहा है तो उसको हम लॉन्ग मानेंगे, क्या मानेंगे, यहां भी डेट लॉन्ग होगा और यहां भी डेट क्या होगा आपका लॉन्ग। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, वहां डेट टू इक्विटी तो डेट बाय इक्विटी था, यहां डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड डेट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डेट टू इक्विटी में डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेट बाई, बोलो बोलो, डेट टू इक्विटी में फॉर्मूला क्या बन गया, डेट टू इक्विटी, और डेट टू कैपिटल में डेट बाई, फिर टोटल एसेट्स टू डेट, बस TA बाई D, टोटल एसेट्स टू डेट में TA बाई क्या कर लेंगे हम D, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो बन ही जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के बारे में, थोड़ा सा हम और कॉन्सेप्ट्स को एलेबोरेट करते हैं। डेट टू इक्विटी, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दिए थे, इक्विटी रेशियो, क्या फॉर्मूला बनाए थे हम लोग, डेट, बाबा यहां देखिए ध्यान से, अब एक एक चीज को जानेंगे। डेट में हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट, जिसमें NCL लेंगे, क्या लेंगे बेटा, लेकिन ध्यान रखिएगा NCL में 4 चीज होता है, तो एक चीज हमको एक्सक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, DTL को क्या करना है, एक्सक्लूड। अगर DTL दिया रहेगा तो उसको हम यहाँ पर, वो एम्प्लॉयड का पार्ट होगा ही नहीं। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो हमको लॉन्ग में लायबिलिटी पेमेंट करना है, तो एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं माना जाएगा यहाँ पे। तो ये लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आ सकता है बता सकते हैं, डिवेंचर्स आ सकता है, मॉर्गेज लोन आ सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ सकता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो सकता है, अदर NCL हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली NCL हो जाएगा। दूसरा, जब हम लॉन्ग की बात करेंगे, डेट की बात करते हैं, तो डेट निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं टोटल डेट माइनस क्या करना पड़ेगा, बता सकते हैं। टोटल डेट में 2 चीज आता है, NCL और CL आता है। टोटल डेट में क्या आता है, NCL और CL आता है। तो अगर हमको डेट निकालना है, मतलब लॉन्ग निकालना है, तो टोटल डेट माइनस क्या करना पड़ेगा, CL करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी तरीका है कि अगर हमको डेट निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड के रास्ते से अगर चलना पड़े, रास्ता समझते हैं ना, हमेशा एक सिचुएशन तो नहीं दिया रहेगा। जैसे आप लोग नेशनल इनकम पढ़े तो याद है, तो नेशनल इनकम में क्या GDP हो गया, NNP हो गया, NNF, NDP हो, कुछ भी है, तो आपको पहले देखना है कि शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं, क्या गिवन है, और यहाँ से हम कैसे पहुँच सकते हैं हमारे एंड रिजल्ट पे। तो अगर यहाँ टोटल डेट के थ्रू चलना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना पड़ेगा। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू चल रहे हैं, अब डेट निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू चल रहे हैं, मुझे ये बताइए कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, बता सकते हैं। इक्विटी आता है, प्लस क्या आता है, NCL डेट आता है ना। तो अगर डेट निकालना है तो हमको क्या हटाना पड़ेगा, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इक्विटी माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम डेट निकाल
सकते हैं। अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी में क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, मतलब कि इक्विटी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। और ये कैसे निकलेगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कोई दिक्कत नहीं है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स को यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स will not be considered for the purpose of रेशियो निकालने के लिए अगर हम इक्विटी पोर्शन देखते हैं तो इक्विटी में दो ही चीज आएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां तक क्लियर है। और कैसे इक्विटी निकल सकता है, अगर हम कैपिटल इंप्लॉयड के रास्ते चले तो बताइए, इक्विटी निकालना है और कैपिटल इंप्लॉयड गिवन है, क्या करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें दो पोर्शन है ना बेटा, क्या क्या है, इक्विटी प्लस एनसीएल, तो यहां से क्या माइनस कर देंगे, एनसीएल माइनस कर देंगे। और इक्विटी में अगर चले तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो हाँ या ना, प्लस क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोलो हाँ या ना, प्लस क्या करना पड़ेगा, एसपीएल। सर अगर एसपीएल निगेटिव है तो माइनस कर दीजिए, एसपीएल निगेटिव तो क्या करिए, मतलब यहां तक शेयर कैपिटल आ गया, फिर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा बता सकते हैं, प्लस जीआर आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा। रिजर्व जानते होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जानते हैं, बोलो, ईपीएफ इज द करेंट लायबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो ये ऐसा भी इक्विटी निकाल सकते हैं। अब अगर जैसे टोटल एसेट्स की तरफ चलते हैं तो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, अगर हम कैपिटल इंप्लॉयड करें, या कैपिटल इंप्लॉयड नहीं शेयर होल्डर्स फंड, इक्वेशन बनाइए, शेयर होल्डर्स फंड है और क्या होगा यहां पे, बोलिए ना, और क्या होगा, इक्वेशन नहीं बनाने आ रहा है, टोटल एसेट ले लिए उधर, बैलेंस शीट याद है ना, बैलेंस शीट फ्रेंड्स, तो शेयर होल्डर्स फंड ले लिए, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, और क्या आ जाएगा, सीएल आ जाएगा। तो अगर हमको ये निकालना है तो टोटल एसेट माइनस क्या हो जाएगा, तो अगर हम टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट कर दें, ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट कर दे, क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालने के बहुत तरीके हैं, आप घबराइएगा नहीं सवाल में। घबराने का मतलब, जैसे जब भी रेशियो के सवाल है बैलेंस शीट टाइप के चाहे उधर प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटी पढ़ना है हम लोगों को, मन में बैलेंस शीट का पोजीशन याद रखो और एसपीएल का सिचुएशन याद रखो, कैसे कैसे होता है, इक्वेशन दिमाग रखो कि बैलेंस शीट में दो पार्ट हो गए, वर्टिकल बनाते हैं तो इक्विटी होता है, लायबिलिटी होता है, इधर आपका एसेट्स आता है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट सब होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब हम ये ध्यान रखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा और बनता चला जाएगा। पीछे लिखे हैं इसके पहले वाला पेज पे, नोट कर लीजिए। सेफ था क्या नंबर, अरे क्या हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन 37, टोटल एसेट्स हमें 2,60,000 दिया हुआ है, टोटल एसेट दिया हुआ है 260 और टोटल डेट दिया हुआ है 180। क्वेश्चन नंबर 37, सॉल्यूशन 37,
कैलकुलेट करना है आपको डेट टू इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले आपको डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना है। चलिए अब फॉर्मूला आप लोग बताएंगे क्या है फॉर्मूला। डेट बाय इक्विटी। अब हमें दो डेटा चाहिए, यहाँ पर डेट चाहिए और इक्विटी चाहिए। टोटल डेट है 180, करेंट लायबिलिटी है 20,000 और यहाँ पर सीधा साधा सवाल नहीं है, मतलब कि ना डेट दिया हुआ ना इक्विटी दिया हुआ, वो हिडन है। तो अगर हम डेट निकाल ले, क्या निकाले बेटा, डेट। तो डेट में लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, तो टोटल डेट से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा करेंट लायबिलिटीज। टोटल डेट कितना है आपका 1,80,000 और करेंट लायबिलिटी कितना है, तो ये आ जाएगा 1,00,000। अब सवाल ये आता है कि सर इक्विटी भी तो नहीं दिया हुआ है, तो इक्विटी कैसे निकलेगा। अगर हम टोटल एसेट ले, अभी लास्ट फॉर्मूला वही लिखवाए थे हम लोग, टोटल एसेट्स ले और टोटल एसेट से क्या माइनस कर दे, टोटल डेट माइनस कर दे। तो टोटल एसेट तो गिवन है 2,00,000 और टोटल डेट कितना दिया हुआ है 1,80,000। कितना जाएगा 80 जाएगा ना। तो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट कितना हो गया 1,00,000 और ये आ गया आपका क्या रेशियो आ गया 2:1। चलिए बनाइए 37। हम तो रहते करते बोर्ड पे, क्या बात करते हैं, आज चांस दे देते हैं। हटा दे 37 हटा दे। हाँ तो लो, तो प्रैक्टिस का बैठा हुआ है ना। ए चला तुम ना बहुत गजब हटा रहे, सब मिटा रहे। $38। पीछे के बच्चे, रिशु बाबू, मुझे वो चीज़ याद है जो आप कल बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है, और आप वैसे कर रहे हैं जो फिर दिक्कत होगा। प्रॉपर फोकस करिए बेटा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, डेट टू इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा। डेट टू इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा। कब बताओगे, इलेक्शन बाद। फोकस करो यहां पे। देखो 38। अच्छा डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, डेट बाय इक्विटी। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है ना। सॉल्यूशन 38। पहले हमको फॉर्मूला लिखना है, डेट टू इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा, डेट बाय इक्विटी, ठीक है। यहां इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5,00,000, जनरली जब दिया हुआ 90,000, ये भी इक्विटी का पोर्शन हो जाएगा, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, ये भी इक्विटी का पोर्शन है। 10% डिवेंचर ये एनसीएल का पोर्शन कहलाएगा। करेंट लायबिलिटी यहां पर इसको इग्नोर किया जाएगा बिकॉज हमें उसको कंसिडर नहीं करना है। तो ये सवाल एकदम इजी हो गया है। सबसे पहले इक्विटी निकाल लो, 5,00,000 शेयर कैपिटल प्लस 90,000 जीआर प्लस 50,000 एसपीएल। कितना आएगा बेटा 6,40,000, यही ना। और डेट कितना है 1,30,000। तो डेट टू से निकल जाएगा 1,30,000 डेट हो गया, डिवाइड बाई इक्विटी 6,00,000। कितना आएगा बेटा 0.203:1। स्थिति खराब है। चलिए बना लीजिए। क्वेश्चन 39 देखो, डेट टू इक्विटी से निकालना है बेटा, ये फॉर्मूला लिख लेना
और सेम 38 की तरह है, यहाँ इक्विटी शेयर दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, जीआर दिया हुआ है, एसपीएल दिया हुआ है, ये सारा क्या आ जाएगा आपका, बोलो, इक्विटी आ जाएगा ना। तो इसका वैल्यू यहां पर जोड़ लो, 4 आइटम कितना होगा, 3 लाख, 4,30,000, क्या है 4,30,000 इक्विटी, और डेट में सिर्फ और सिर्फ 1,50, तो 430 डिवाइडेड बाई 1,50 हो गया, सॉरी 1,50 डिवाइडेड 430 कर लेना है, डेट बाई इक्विटी होता है। बना लो 39, जल्दी बनाओ, आ जाएगा आ जाएगा। हाँ जैसे इसका आंसर 0.203:1 जो कि यहाँ दिया हुआ है, कहाँ था ये, यहाँ पर, इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या 13:64 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं कट रहा है तो। फिर यहाँ पर जो आंसर आएगा कितना, 15:43, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, 39 हो गया, 40 करें, 40 फिर समझा दे, आप जोर से बोलिए, करवाते हैं, वेट करो, अभी डेट में ऐसे ऐसे सवाल है जो फंसाएंगे आपको। यहां देखो 40 नंबर, क्या हम आपको दे मौका बनाने के लिए, ठीक है, आपको हम 3 मिनट का टाइम देते बनाने के लिए। 40 नंबर क्वेश्चन बनाइए। हुआ जी 40, जो हमने टाइम दिया उस टाइम पे आप किसी ने नहीं किया और आप लोग बोले आगे बढ़िए, क्यों आगे बढ़िए, पूरा बनाइए। देखिए यहां पर बोलता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए सॉल्यूशन नंबर 40, तो पहले जो बोला वो लिख दो। रिसु आप मेरे पास आ जाइए, आजा बेटा, क्या फॉर्मूला होगा डेट टू इक्विटी का, रिसु बोल ना, डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला बोलो ना, फॉर्मूला बोलो। अब देखो क्वेश्चन में ये दोनों नहीं दिया हुआ है बट हिडन है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है, ग्रॉस दिया हुआ है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये परचेज कॉस्ट पे ही दिया हुआ है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक साल का डेप्रिसिएशन कि पूरे जितना साल का है सबका एक्यूमुलेट कर दिया है, एक्यूमुलेटेड है। इसका यूज जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो इसका खूब यूज होने वाला है एक्यूमुलेटेड का। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही एक टॉपिक से रिलेटेड सवाल बनेंगे, वो थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखिएगा। तो पहले हमको नेट निकालना है, तो यहां पर क्या है, पीपीई है, क्या है बेटा, पीपीई, एनसीआई, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बताइए याद है नॉन करेंट एसेट में कितने पार्ट थे, 5 था। नॉन करेंट एसेट कितना आइटम था, पहला क्या था, पीपी, पीपी में कितने आइटम थे, 4, याद हो गया, हो गया। दूसरा एनसीआई 2, तीसरा डीटीए, तो डीटीए नहीं लेना है। चौथा था एलटीएलए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, और पांचवा था अदर नॉन करेंट, तो यहां ओएनसीए नहीं है और डीटीए नहीं है। ए बुआ पीछे हल्ला नहीं करो, डीटीए और ओएनसीए नहीं है, उसके अलावा 3 एनसीए है, तो 3 एनसीए यहां पर ले लेना है। प्लस यहां क्या दे दिया, करेंट एसेट में कितने आइटम थे,
6 थे। करंट एसेट कितने आइटम थे? 6। हम नहीं याद करवाएंगे, बाद में याद कर लेना अपना, सॉरी याद तो होगा ही, बट यहां पूरा करंट एसेट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले हमें निकालना है टोटल एसेट्स। क्या निकालना है बेटा? टोटल एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग सब आ जाता है, आ जानते हैं, ये गुडविल वगैरह सब आ जाता है। तो यहाँ पर ये ग्रॉस है, तो ग्रॉस से हमको डेफिसिट माइनस करना है, नेट लेकर चलेंगे। क्या चलेंगे? तो एनसीए में क्या क्या आ जाएगा? 8,40,000 ग्रॉस माइनस 1,40,000, ये पीपीई हो गया। हाँ, नेट जाएगा। और अगर हम ग्रॉस डाल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट लायबिलिटी में डालना पड़ेगा। प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या नाम होता है बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो वो प्रोविजन में चला जाएगा। कॉल आ रहा है, क्या है? हाँ, पहले ही बना लेते हैं। सुनो यहाँ पे, चलो। तो ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है, प्लस एलटीएलए कितना है, और करेंट एसेट्स कितना है? 3 लाख। इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? 11 लाख। अब देखो, नॉन करेंट लायबिलिटी को करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। तो टोटल एसेट 11,20 है, बोलो हाँ, माइनस कर दो टोटल डेट 4,20 प्लस 1,40। कहाँ दोस्ती है? अरे हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, करेंट लायबिलिटी भी था। चलिए, कितना आ जाएगा? 11,20 माइनस 4, 5, 2, 7, 8, 8 लाख, 2 लाख। जब डेट निकालना होगा तो डेट में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ना, 4,20,000 प्लस 1 लाख, चालू है तो चालू है। तो तुम चारों को बोल रहे हैं, पांचों को। पढ़ाई पे जब हम बना रहे तो वहाँ ध्यान दिया करो। अपने में बनाता है, आता होता है नहीं, कहला बात नहीं समझता तुम लोग। यहाँ पढ़ने आए हो ना, तो टीचर जो बता रहे हैं वो उसको फोकस करवा कि अपने से हीरो बनने लगेगा। जब 3 मिनट का टाइम दे तो उस समय बना नहीं रहे हैं, अब स्मार्ट बनने जा रहे हैं। शो योर स्मार्टनेस व्हेन टीचर गिव्स यू टाइम एंड कंप्लीट द क्वेश्चन विद इन द टाइम। आप पांचों को बोल रहे हैं हम। तुम नहीं कुछ किया, तुम आगे आराम से बैठ जाओ। अगर डिस्टर्ब कोई कर रहा है तुमको तो बात समझा करो तुम लोग। ये देखो आगे का बच्चा सब कहाँ ऐसे कर रहा है, एकदम कितना फोकस कर रहा है। वैभव से सीखो, इससे सीखो, ई गधा से नहीं सीखो। देखिए, जब टीचर बताते रहे तो यहाँ देख क्या करिए, आप अपने में उलझ मत जाइए। आप लोग उलझ जाते हैं, आप सुलझा हुआ इंसान बनिए। जीवन में जितने सुलझे रहोगे उतने प्रॉब्लम नहीं होगा। उलझना समझते हैं? उलझना होता है जैसे अभी पॉलिटिक्स कैंपेन चल रहा है, चुनाव प्रचार, और आप में से कोई बच्चा मान लो चल गया किसी पार्टी के साथ और वहां कुछ लफड़ा उफड़ा हो जाता है, मान लेते हैं, अभी हो ही रहा है, देखते होंगे। उसको कहते हैं उलझना। आपके पास 15 प्रकार के दोस्त है, 15 प्रकार का दोस्त है, उस सबके साथ आप घूम रहे, इधर उधर कर रहे, ये हो गया उलझना। जिंदगी में जितने उलझोगे उतने फंस जाओगे, नहीं निकल पाओगे। सुलझा हुआ इंसान बनो। सुलझा हुआ क्या होता है? फोकस रहो। टीचर बता रहा है ना, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए जब यहाँ आए हैं, तुम लोग पढ़ने आया है, तो अपने में बताने की क्या जरूरत है। जब हम टाइम आपको दे रहे हैं 3 मिनट का, 4 मिनट का, उस टाइम में खुद से बनाइए। उस टाइम में आप बना नहीं रहे। अगर आप उस टाइम में बना रहे तो हम माने। अब हमने यहाँ तक बता दिया, सब पता चल गया, अरे ऐसे हो गई, क्या है रे, मछली बेचना है क्या? नहीं, एंड तक चलिए, पहले सर कैसे कर ले, ये आपको समझना है।
समझदारी नहीं है आप लोगों में। चलिए डेट कितना आ जाएगा, 5,60,000। अब डेट निकल गया, इक्विटी निकल गया, तो डेट इक्विटी से निकल जाएगा। अब बोलो डेट कितना हो गया, 5,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 2:1। चलिए आंसर हो गया, लिख लीजिए। आप बना लीजिए जिसका नहीं बना है। क्या गलत है क्या? ठीक है ना? हाँ